नित्यानंद जी। दीदी किसी गुरु के हाथ हम दरबार में सेवा भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते। आप किसी गुरुमुख के हाथ भेजें या किसी भी भाई महात्मा जी के फोन के मैसेज द्वारा भी भेज सकते हैं, पेटीएम द्वारा भी भेज सकते हैं। जी ठीक है, बस यही पूछना था जी। अगले सवाल के लिए सपना जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद जी। जय सत्यानंद जी। दीदी है ना, जैसे अपन है ना 2:30 बजे या 3 बजे जैसे अमृत वेले के लिए उठते हैं, तो अपन को क्या स्वरूप को भी है ना जगा देना चाहिए? देखो 2:30-3 बजे के करीब अगर आप उठते हैं, आपने विश्राम का टाइम जैसे रखा हुआ है, ऐसे जी, ही जी। आप स्वरूप विराजमान का समय भी निश्चिंत रख के जो एक होता है अपने हिसाब से नहीं करें, क्योंकि जी, आपका जो असल में देखा जाए तो जब हम सुबह स्नान कराते हैं वो समय 4 बजे का ही होता है, और जी, उससे जी, पहले अगर आप विराजमान करा देते हैं तो उस समय आप स्नान तो नहीं करा सकते। तो इसलिए जी, एक ही बार आप उनको 4 बजे का टाइम जो रखा है वही रखें। जी, जी, क्योंकि जी, श्री अनंतपुर में भी हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब तीसरी पातशाही चौथी पातशाही उनका ऊपर से झूला उतरता था 4 बजे अमृत वेले, और उसी वक्त उनको विराजमान कराया जाता था स्नान करा के। ऐसे ही जी, आप घरों में भी कर सकते हैं। जी, जी, शुक्राना दीदी, शुक्राना। भक्तानी उमा जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद जी। हेलो। जय सत्यानंद जी। हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। जय सच्चिदानंद जी। जय सत्यानंद। मैं भी ये पूछना चाहती थी कि जैसे बताते हैं ना कि 1,84,000 के बाद इंसान को जन्म मिलता है इंसान का, तो जैसे हेलो हाँ जी हाँ जी, आवाज बोलिए आ रही है बोलिए, दीदी? आपकी बोलिए आवाज बोलिए। आ रही है, आप बोले। जैसे लाख 84 के बाद इंसान का जन्म मिलता है, तो मतलब अगर हम इंसान टाइम में अगर अच्छे कर्म कर लेते हैं तो उस अच्छे कर्मों में फिर नेक्स्ट जन्म हमारा मनुष्य का ही होगा। अगर बाई चांस 1,84,000 में चले जाते हैं, उसके बाद हमें तो समझ ही नहीं होगा कि क्या काम करना है, क्या करना है, फिर इंसान का जन्म फिर कैसे मिलेगा? देखिए ये जो शुरू से हेलो, सत्संग की, आपको आवाज आ रही है हमारी? अब आइए दीदी, आइए। आपके अपने नेटवर्क में प्रॉब्लम ना हो कोई, शायद आप कहीं ऐसी हाँ जगह बैठे हैं जहाँ नेटवर्क की दिक्कत हो रही होगी। नहीं, मैं डेली वहीं बैठती हूँ जहाँ डेली हाँ बैठती जी। हूँ जी। दरअसल आपका सवाल जो है उसका जवाब ये हाँ है कि जो ये सत्संग अमृत की धारा चल रही है, चाहे जूम हाँ जी, मीटिंग में है, चाहे कुटियाओं में है, चाहे दरबार कहीं भी है, हाँ जी, हाँ ये जी। सत्संग एक जरिया है जो 84 से बचा सकता है। मान और अपने कर्म जो हैं, हाँ जिस जी, प्रकार के हम रोजाना के कर्म कर रहे हैं, जी, उन कर्मों के द्वारा ही हम अपना अगला और पिछला जन्म देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जी, अगर हम सही कर्म कर रहे हैं तो अगला जन्म संवार रहे हैं, अगर जी, हम कर्म ठीक नहीं कर रहे तो अगला जन्म हम अपना खुद ही अपने हाथों से बिगाड़ रहे हैं। और दूसरी बात, ये भी जरूरी नहीं कि आप 84 लाख जन्म के बाद इंसान का जन्म पाया है तो दोबारा भी पाएंगे। अगर ये भी हो सकता है कि अभी आपकी इस जन्म में पूरी तरह की भक्ति ना हुई हो और उस प्रकार के पूरे कंप्लीट कर्म ना बने हो, जिस हाँ जी, कारण कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। लेकिन जब पूर्ण सतगुरु की चरण शरण में आ जाते हैं, नाम दान मिल जाता है, वो प्रभु जो हैं हमारे इतने दयालु हैं
कि जिसका भी एक बारी वो हाथ पकड़ लेते हैं तो उसकी 84 तो वैसे ही काट देते हैं। इसलिए गुरुमुख को कभी ये चिंता नहीं करनी चाहिए और चिंतन करना चाहिए और 84 कहीं जो है दिमाग से डर है ये निकाल देना चाहिए। जी जी जिसका प्रभु हाथ पकड़ लेते हैं हाँ उसकी जी 84 कट जाती है। तो हमारे महाप्रभु जी ने सभी ग्रुपों का हाथ थामा हुआ है। और भक्तानी कविता गुप्ता जी आप अपने आप पर करें। जय सच्चिदानंद दीदी। मेरा जी क्वेश्चन जय ये सच्चिदानंद है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सुबह सिमरन में बैठती हूँ आजकल ना, मेरे को सपने आने शुरू हो जाते हैं, उसका क्या करूं? सपने आने का कारण ये होता है कि अगर हम किसी ना किसी चीज को लेकर के सोचते रहते हैं या कुछ समय पहले हमने कुछ विचार कोई ऐसे रखे हों जो दिमाग में घर कर गई है वो बात, तो वो ऐसा कहीं ना कुछ कहीं नहीं, ऐसे जो मतलब अभी 3-4 दिन से ऐसे आ रहे हैं, लेकिन ऐसे मतलब दूर दूर तक भी उससे कोई कनेक्शन नहीं। देखो सपनों के दो कारण होते हैं। एक तो हम जो सोचते हैं विचार रखते हैं जिस प्रकार की भावनाएं हमारी हैं तब आते हैं। दूसरा कारण कि अगर जो सच्चे प्रेमी गुरुमुख होते हैं उनको सपनों द्वारा कोई आने वाली कोई ना कोई घटना या किसी प्रकार की भी कोई बात, वो इशारा एक किस्म का सपनों द्वारा ही उसको प्राप्त होता है और सपनों से मालूम होता है किस प्रकार का सपना देखा है तो इसका क्या अर्थ होगा, ये समझना जरूरी होता है। तो हो सकता है आपको किसी चीज का कोई इंडिकेशन मिल रहा है आने वाले समय का, आने वाले भविष्य का, तो ऐसा भी कुछ आप नहीं है। मैं बस सोचती हूँ कि सपने आने नहीं चाहिए, सिमरन कर रही हैं तो मतलब एंड तक सिमरन नहीं उतार रहे हैं, उसके लिए क्या सिमरन करूं? में आप इतने पुराने गुरुमुख हैं, कितना टाइम हो गया आपको नाम लिए हुए? बहुत टाइम हो गया। वो तो लग ही रहा है। तो आप इतने पुराने गुरुमुख हैं, जो पुराने गुरुमुख होते हैं सिमरन करने वाले, उनके सिमरन में अगर कोई इस प्रकार के कोई सपने आए तो इसका मतलब अभी आप या तो फिर नींद में चले जाते हैं या जो भी है अभी आपको बताया कि ये इंडिकेशन मिल रहा है आपको किसी ना किसी चीज का, कोई घटना, कोई बात या कोई तब्दीली जन्म जीवन की या कोई आपके साथ कोई ऐसी बात होने वाली है उसका इशारा है। तो ये आप उस इशारे को जिस दिन समझ जाएंगे ना उसी हिसाब से आपको फिर चलना चाहिए। वो बार बार इसलिए आ रहा है कि अभी आप समझ नहीं पा रहे उसका इशारा, जिस कारण आप अपने आप को उस प्रकार से नहीं चला पा रहे, इसलिए वो बार बार आ रहा है। जिस दिन आप इशारा समझ जाएंगे वो आना बंद हो जाएगा। अगले सवाल के लिए अनुराधा शर्मा जी आप अपने आप पर करें। भैन जी जय सच्चिदानंद जी की जय सच्चिदानंद जी। भैन जी जय सच्चिदानंद जी जय। भैन जी मेरा ये सवाल है, मैं गुरु महाराज जी ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਉਠਾਨੀ ਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਨਾਨ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਕਰਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ? यानी कि स्नान करानी आ, मैं 9 ਵਜੇ शाम ਨੂੰ स्नान करा अपना करवा सराम करवा देनी आ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ? जिस वक्त ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਰਾਇਓ, कोई नहीं ऐसी फिर गल मैं नहीं। करती है ना, फिर मैं साफ सफाई करा के नहा के फिर मैं करानी अपना ਤੇ स्नान ਫਿਰ करा। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜਰਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ मैं ਵਿਸ਼ਰਾਮ कह करो। नहीं, हाँ महाराज जी मैं थोड़ी देर ठहर, अच्छा मैं मतलब उससे टाइम ही उठावा यानी कि विराजमान करावा जिस दिन स्नान करानी है कि पहले विराजमान करा ਕੋਈ ਗੱਲ सकती? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ठीक, हाँ मैं जब तक मैं गुरु महाराज के दर्शन न करना उन्नी देर मेरे सबर नहीं, मैं दरवाजा भी नहीं खोलती जब तक उन्होंने दर्शन ना करा।
ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ नहीं ਵਿੱਚ ठीक है कोई गल तुसी जिस तरह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ऐसी कोई गल नहीं करा सकते हो भक्तानी राज रानी कपूर जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। दीदी जय सदानंद जी। जैसे दनन जी बस आपकी आवाज सुनी थी, आपके दर्शन हो गए मुझे, मेरे को ये बहुत खुशी हो रही है। बस आप अपना आशीर्वाद दे दो मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप गुरु महाराज की कृपा है। आशीर्वाद तो हमारे इष्ट देव मालिक हर पल अपने प्रेमियों पे गुरुमुखों पे सदा रखते हैं और जिनके चरणों में जो गुरुमुख सदैव रहते हैं उनको तो आशीर्वादों की बरखा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। और श्री गुमै जी आप पे सदैव अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखें और श्री गुमै का शुभ आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। जय सदानंद दीदी, बहुत बहुत जय धन्यवाद सदानंद। आपका। भक्तानी कमलेश बुधवा जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो हेलो, हाँ जी किरण दीदी जी, जय सच्चिदानंद जी। जय सदानंद जी। मैं आज मेरा बर्थडे है, मैं आपसे ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ और मैं काफी टाइम से आपका सत्संग सुनती हूँ। आपकी जैसी भक्ति तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि एक जुनून रहता है आपका सत्संग सुनने के लिए कि कुछ छूट ना जाए। आज आप आशीर्वाद दे कि हमारा भी मन पूरा मन एकाग्र हो सके। जग रूठे पर रब ना रूठे, तेरा मेरा साथ ना छूटे। ये तो हमारा रिश्ता रूहानी है और सतगुरु के संग रह करके हम सबका रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये जन्मों जन्मों तक की कहानी है। तो गुरुमुखो आपका कमलेश वाधवा जी आपके शुभ जन्म दिवस की आपको लाखों लाख बधाई और हमारे इष्ट देव मालिक की ओर से आपको बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाओं सहित शुभ दुआ आशीर्वाद है और हमारी ओर से भी शुभकामनाएं और पूरे ग्रुप की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं कि श्री गुरु महाराज जी आपको सदा सेवा और सेवा में लगाकर स्वस्थ रखें। अगले सवाल के लिए भक्तानी इंदु रस्तोगी जी आप बहुत अपने आप बहुत को शुक्राना। भक्तानी इंदु रस्तोगी जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। गुड़गांव से भक्तानी सरला जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। चरण वंदना किरण दीदी जी, चरण वंदना। जय सदानंद जी। जय सतानंद जी, जय सदन। मेरा ये सवाल है, अभी चल रहा था ना 84 लाख योनियों पे भी कर्मों पे बात चल रही थी, उसी पे है। जैसे कई बार हम अपनी तरफ से तो कोई कर्म ऐसा करते नहीं है जो दूसरों को, कर्म तो यही होते हैं ना जो दूसरों को बात बुरी ना लगे। अपने मन में भाव ऐसा भी नहीं होता कि दूसरों को बात बुरी लगे। अब जैसे हम जॉइंट फैमिली में हैं, माता जी भी हैं हमारे और बहू भी है जैसे, तो अब माता जी को मैंने मेरी तरफ से मैंने कोई ऐसी बात मान लो नहीं करी, लेकिन उनको वो बात बुरी लग गई, 3-4 बार सुना दी। उसमें फिर मेरे कैसे कर्म, भाव भी अच्छे छोटा सा कर कहो तो बता दूं कि मेरी कमर में दर्द है, ये है, उन्होंने बोल दिया तो मेरा भाव ऐसा नहीं था। मेड काम कर रही थी, मैंने ये बोल दिया, भाई बेचारी इनके वो भी कमर दर्द बोल रही थी, ये बेचारे कितना काम करते हैं, हम भी घरे बहुत सुख में बैठे हैं। मेरे को ये भाव नहीं था कि आप काम नहीं करते, पर उनको पता नहीं क्यों उन्होंने उल्टे मतलब से ले ली। हर तीसरे चौथे दिन से मेरे को बोल देते हैं, तूने मेरे को मेड के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, वो कर दिया। मैंने माफी भी मांग ली, गुरु महाराज जी को साक्षी करके भी मैंने कहा माता जी मेरा ऐसा भाव नहीं था, लेकिन वो कभी ऐसे बोलते तो ऐसे में मेरे कर्म में क्या आएगा, मतलब कोई योनि का कर्म का देखो भाव वो उनका जो स्वभाव है वो हाँ अपने जी। स्वभाव से मजबूर हैं और उनके स्वभाव के हिसाब से आप अपना स्वभाव जो है उनके जैसा ना करें। आपका अपना जो स्वभाव है कर्म करने का, नेकी कर कुएं में डाल, आप अपना कर्म ढंग से करते रहें। वो चाहे जिस भाव से भी करें या समझें या लें, ये उनका कर्म है।
आप अपने कर्म अगर सही कर रहे हैं तो आपको अपने कर्मों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने सत्संग में भी सुना होगा, जिस प्रकार से एक बिच्छू था जो बार बार पानी में डूबता था और वहां पे एक संत बैठे हुए थे जो बार बार बिच्छू को बाहर निकालते थे और वो फिर उनके हाथ पे डंक मार दिया करता था। और देखने वाला जो चेला था उन्होंने पूछा अपने संत से कि महाराज ये बिच्छू बार बार आपको काट देता है, डंक मार देता है, फिर भी उसको बचाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने क्या फरमाया कि ये बिच्छू का स्वभाव है काटने का, मेरा स्वभाव उसको बचाने का है, इसलिए उसके चक्कर में आके मैं अपना कर्म क्यों खराब करूं, मैं तो अपना कर्म वही करूंगा जो मेरे का श्रेष्ठ कर्म होता है। तो यानी कि आप अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहें, वो जो सोचते हैं वो उनका करें। हाँ दीदी जी, ऐसी कोशिश करेंगे, पर इंसान है कभी कभी वो लग जाता है, डिस्टर्ब उतना नहीं होती मैं, बट स्टिल कभी मेरे को थोड़ा थोड़ा। अगर आपको जिस वक्त लग जाता है उस वक्त आप अपने मन ही मन में ओम शांति बोल लिया करें, उससे आपके अंदर शांति आएगी, आपको बुरा भी नहीं लगेगा। तो गुरु को कितने सुंदर वचन आए हैं कि नेकी करो और कुएं में डालो। इसी तरह हमें भी जो दरबार की सेवा मिले, गुरु की सेवा मिले, श्री गुरु माई की सेवा के रूप में सेवा करते रहें। और लास्ट सवाल आज का भक्तानी दुरुस्त होगी जी, अपने आप को अनम्यूट करें। आवाज आ रही है भगत जी? आवाज आ रही है जी। जय सच्चिदानंद जी, वो ना अनम्यूट नहीं हुआ था पहली बार। जय सच्चिदानंद जी। जैसे आप अपना सवाल पूछिए। किरण दीदी जी, जय सच्चिदानंद। हाँ जी, जय चरण वंदना। सच्चिदानंद जी। जय। मेरी छोटी सी प्यारी सी किरण दीदी, आपको चरण वंदना। और आप व्यास पूजा पे जाएंगे अनंतपुर? हमारा ये जो अभी जाने का प्रोग्राम है, अभी कह नहीं सकते कब और कब किस वक्त जाना होगा, क्योंकि हम बाय कार जाते हैं तो टाइम फिक्स नहीं रखा हुआ। तो नहीं, हम लोग बस कितने दिन आपसे मिलना चाहते हैं वहां पे, और कोई आप बात कब नहीं। पहुंच रहे हैं वहां पर? हम 25 को जाएंगे, 6 की वापसी है। गुरमेश जी ने चाहा हम आपको जरूर मिलेंगे। हाँ जी, बस मिलने की इच्छा और कोई इच्छा चाहिए बस। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा बोल मेरे